हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। स्वागत है आप सभी का एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की रिक्रूटमेंट। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप देखेंगे तो अभी एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर आया है और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 6 अगस्त यानी कि आज से ही स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट है 26 अगस्त। ओके, आईटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। क्यों है, कैसे है, हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे पोजीशंस एंड एलिजिबिलिटी। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं दोस्तों, यहाँ पे स्केल 2 एंड अबव है तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जनरली स्केल 2 में 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, स्केल 3 में 5 ईयर एंड अबव होता है डिपेंडिंग। ओके, सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज है और आईटी स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो डिपार्टमेंट इन्होंने मेंशन किया है ये है डिजिटल बैंकिंग। 3 पोजीशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट, मतलब स्केल 2, 3, 4 और यहाँ पे टोटल 19 वैकेंसीज हैं। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे मैनेजर डिजिटल प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट। ये एम एम जी एस टू मतलब स्केल 2 की वैकेंसी है और ये 13 वैकेंसीज यहाँ पे है। एज यहाँ पे 24 से 36 है। सारी एलिजिबिलिटी आपकी 1 अगस्त के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब एज भी और उसके साथ साथ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है और उसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो इस डेट को काउंट होगा। ओके, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 3 ईयर का होना चाहिए इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो ये वाला अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। देन सीनियर मैनेजर सेम है, एम एम जी एस स्केल 3 हो गया और यहाँ पे एक वैकेंसी है, इसमें 6 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। देन एम एम जी एस टू प्रोडक्ट मैनेजर डिजिटल लैंडिंग है, यहाँ पे 5 वैकेंसीज है। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा, बस आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिजिटल प्रोजेक्ट डिजाइन एंड द डिजिटल प्रोडक्ट प्रोसेस इन द बैंकिंग एंड द फिनटेक कंपनी। ओके, तो ये एक्सपीरियंस अगर आपके पास और ये रिक्वायरमेंट आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। देन उसके बाद देखेंगे तो फैसिलिटी मैनेजमेंट, तो ये अपने आप बाकी जो फ्रेंड्स हैं दूसरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए उनको सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 35 वैकेंसीज हैं, यहाँ पे 21 वैकेंसीज हैं स्केल 2 में, यहाँ पे स्केल 3 में 6 वैकेंसीज हैं, ये सब सिविल इंजीनियरिंग की है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्केल 1 में 15 वैकेंसीज हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्केल 2 में 9 वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्केल 3 में 2 वैकेंसीज है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फैसिलिटी डेवलपमेंट की है। देन अगेन आईटी स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में 2 पोजीशंस हैं, 16 वैकेंसीज है। 13 वैकेंसी है स्केल 2 की। आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बी टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब में। और आपके पास मैंडेटरी सर्टिफिकेशन होना चाहिए इनमें से किसी भी एक का। ओके, ये तो प्रेफर्ड है। और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इन आउट ऑफ विच 1 ईयर ऑफ वर्क मस्ट बी इन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रोल। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रोल में होना कंपलसरी है। तो अगर आपके पास ये है तो फिर आप इसमें जो मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्केल 3 में आप देखेंगे 3 वैकेंसीज हैं। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन तो सेम है बट यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है ये 6 ईयर का है और उसमें से 3 ईयर का आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में होना चाहिए। इसके बाद सिक्योरिटी में देखेंगे तो खैर ये सिक्योरिटी ऑफिसर की पोजीशन है, ये तो खैर डिफरेंट पोजीशन हो गई। और देन यस, डेटा मैनेजमेंट एंटरप्राइज डेटा मैनेजमेंट ऑफिस, यहाँ पे आप देखेंगे स्केल 4 की एक वैकेंसी है। एम टेक, बी टेक, बी आपका आई टी, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर बी एस सी भी आपका है या फिर एम एस सी है या फिर बी सी ए भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। बस यहाँ पे 10 ईयर का एक्सपीरियंस है क्योंकि स्केल 4 है। ओके, इसमें जो स्केल 3 वाली वैकेंसी है उसमें 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में ही ये जिसमें स्केल 2 की कोई वैकेंसी नहीं है। सीनियर मैनेजर बी आई एन डैशबोर्ड डेवलपमेंट जो है ये भी स्केल 3 की वैकेंसी, 8 वैकेंसीज है, 6 ईयर का एक्सपीरियंस है और उसमें 5 ईयर का मस्ट बी इन द SQL PL SQL ऑफ इम्पाला हाई क्वेरी, ये सब आपका होना चाहिए। देन ये CA एंड ICWA वाली जो वैकेंसीज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली या फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या फिर हम कह सकते हैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं, तो ये तो IT स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ लेस देन 6 मंथ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज एज ऑन 1 August shall not be considered। ओके, 6 महीने के एक्सपीरियंस काउंट नहीं होंगे, 1 साल एंड अबव ही होना चाहिए कहीं पे भी। उसके अलावा आप देखेंगे बैंक, ये जो जितनी पोजीशंस है वो यहाँ पे मेंशन उन्होंने किया है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन क्या है तो आप देख सकते हैं। रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स है। सैलरी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। स्केल 1 की 48,480 होती है जो आज के टाइम पे 75,000 प्लस है। स्केल 2 की भी आप देखेंगे 85 से 95,000 प्लस होती है। स्केल 3 की 1,20,000 प्लस सैलरी होती है। स्केल 4 की
1,50,000 प्लस होती है। अलाउंसेस अलग से होते हैं, ये जस्ट मैं ग्रॉस सैलरी का बता रहा हूँ। और ये अगर फ्रेश कोई ज्वाइन कर रहा है तब, अगर कोई बहुत साल से जॉब कर रहा है तो उसके ऑलरेडी बहुत सारे इंक्रीमेंट्स यहाँ पे होंगे। ओके, यहाँ पे प्रोबेशन रहने वाला है 12 मंथ्स का। उसके अलावा सर्विस बॉन्ड भी रहेगा 3 ईयर का। ये स्केल वाइज अलग अलग है, आप इसको देख सकते हैं कंडीशन को। ओके, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया में जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सब एज ऑन 1 अगस्त तक होनी चाहिए, ये सब उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिए क्या है, इन्होंने लिखा है कि मे कंप्राइज एप्लीकेशन स्क्रूटनी, ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और एनी टेस्ट डीम्ड सुटेबल फॉर द फर्दर सिलेक्शन। तो उन्होंने कहा क्या होगा ये भी हम नहीं बता सकते, बट जैसा भी होगा वो हम देख लेंगे। बट जनरली अगर आप देखेंगे जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट लेकर आता है उसमें जनरली वो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करता है और फिर इंटरव्यू। स्केल 4 एंड अबव में हो सकता है कि वो डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट करें, बट स्केल 2 में तो आप ये मान के चलिए कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया, इन केस इट इज डिसाइडेड टू कंडक्ट द रिटन टेस्ट फॉर एनी और ऑल ऑफ द पोजीशंस, तो उसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रोफेशनल नॉलेज के 75 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये ऑनलाइन टेस्ट होगा। ओके, और इसमें भी क्वांटिटीज इंग्लिश खाली क्वालिफाइंग होंगे, जो आपका मेरिट बनेगी वो बेस्ड ऑन प्रोफेशनल नॉलेज बनेगी और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। ओके, उसके बाद इसमें फिर इंटरव्यू होगा। सेंटर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, बाकी इसके अलावा कोई और दूसरी अगर वो प्रोसेस फॉलो करना चाहेंगे तो वो ड्यू कोर्स में आपको बताएंगे। बट इससे पहले जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है उसमें उन्होंने स्केल 2 स्केल 3 के लिए जनरली दे हैव कंडक्टेड द ऑनलाइन टेस्ट एंड देन उसके बाद इंटरव्यू। अब आपके माइंड में क्वेरी होगी कि ये जॉब होगी कैसी, कैसा काम है, तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ मेंशन किया है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक पोजीशन के लिए। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं और आप फिर उसके अकॉर्डिंग देख भी सकते हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस और आपका जो वर्क है, आपका जो इंटरेस्ट है वो अगर अलाइन हो रहा है तो आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की अपॉर्चुनिटी जो IT स्टूडेंट्स के लिए है ही। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से टारगेट करना है अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था IT अपॉर्चुनिटीज़ बैंक्स में भी बढ़ ही रही है। इस बार हमने देखा है कि IPS SOIT की भी जो पोस्ट है वहाँ पे भी आप देखेंगे जो डायरेक्ट स्केल 1 पे पोस्ट होती है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, वहाँ पे भी 370 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा बैंक्स अलग से रिक्रूटमेंट लेकर आते ही रहते हैं। तो इसलिए अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। बट एक चीज़ मैं और सजेस्ट करूंगा, साथ में एक्सपीरियंस भी लेते रहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि फुल टाइम प्रिपरेशन ही करने में लगें कई सालों से। अगर आपने 1 साल कर लिया तो दैट इज सफिशिएंट, उसके आगे फिर आप अपना एक्सपीरियंस के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।